वेलकम टू माय चैनल स्टडी फिजिक्स। आज का टॉपिक है आप लोगों के लिए पावर ऑफ लेंस। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पावर ऑफ लेंस एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको अप टू इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन तक फ़ायदे मिलेंगे। 10th, 12th, कॉम्पिटिटिव, मेडिकल सारे एग्जामिनेशन में इससे एक सवाल जरूर आएंगे आपको। अब देखिए पावर ऑफ लेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट की है क्या। सबसे फर्स्ट तो देखिए, जब हम इसके जवाब को ढूंढते हैं तो आपके पास जवाब में दो ऑप्शन है। हर एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैव टू डिफिनेशन। फर्स्ट थियोरेटिकली जो ये बताता है कि व्हाट इज दिस, ये है क्या, और सेकंड ये बताता है कि वो अगर है तो वो कब कितना होगा, यानी कंसर्न अबाउट मैग्नीट्यूड। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है वो थियोरेटिकली है। थियोरेटिकली क्या बताता है आपको, व्हाट इज दिस, ये है क्या कहने आया है। और ये न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकली कहने का मतलब क्या है, आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड। ये किसके बारे में आपको आइडिया देगा, मैग्नीट्यूड के बारे में देगा। और ये किसी एक क्वांटिटी के साथ नहीं होता है, सारे क्वांटिटीज में ये रिलेशंस पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग खोजते हैं थ्योरेटिकली क्या है। तो जैसा कि नाम से लगता है पावर, तो पावर क्या, लेंस के पास क्या पावर हो सकता है। लेंस के पास अपना है ही क्या, तो लेंस के पास अपना क्या है, फोकल लेंथ है, जो लेंस अपने ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन से बनाता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लेंस के ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को बदल देते हैं तो आप नोटिस करिएगा कि फोकल लेंथ भी बदल जाते हैं। थिन लेंस के फोकल लेंथ अलग होते हैं, थिक के अलग होते हैं। यानी लेंस का अपना अगर एब्सोल्यूट कोई टर्म है तो वो है फोकल लेंथ। यानी लेंस की जो पहचान है वो किससे होने वाली है, फोकल लेंथ से ही होने वाली है। और किसी भी टर्म से लेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि ये थ्योरेटिकली किस तरह डिफाइन है। तो थ्योरेटिकली एक मेजर, ये मेजर करता है, क्या मेजर करता है, मेजर द डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। जरा इस पॉइंट पे आप ध्यान दीजिएगा, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्या है, अगर आप कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हो तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो आप ये जो कन्वर्जिंग हो रहा है, ये कॉन्केव लेंस आप ले रहे हो, ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज करेगा। तो आप देख रहे हो कि कभी लेंस कन्वर्ज कर जाता है, कभी लेंस डाइवर्ज कर जाता है। तो यानी ये और लगा हुआ है यहाँ पर, या तो कन्वर्जिंग को मेजर करेगा या डाइवर्जिंग को मेजर करेगा। पर डिग्री, यानी डिग्री कहने का मतलब है कि कब और कितना, ये तो ये नहीं बता रहा है। ये बस ये कह रहा है कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एबिलिटी ऑफ लेंस को मेजर करेगा, पर कैसे मेजर करेगा ये थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट में कोई आइडिया नहीं देता है। अब चलते हैं न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट में। न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ कहता है कि फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है वही है पावर ऑफ लेंस। चलिए देखते हैं इससे क्या हम लोगों को मिलने वाला है। ये तो दोनों मिलकर आपको ये बता रहा है कि व्हाट इज दिस, पावर ऑफ लेंस एक्चुअली है क्या। अब हम इसके पावर को देखते हैं कि कैसे पावर इसका काम करेगा। तो फर्स्ट P इक्वल टू 1/f, ये हमें अभी अभी मिला न्यूमेरिकली आइडिया। फोकल लेंथ है ये, हम पूरा वर्ड लिख देते हैं तो कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए लेंथ है तो लेंथ का ऐसा यूनिट तो आप जानते हो मीटर है। तो अगर यूनिट कन्वर्सेशन से देखा जाए तो 1 मीटर, यानी ये क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ये है पावर ऑफ लेंस का क्या, ऐसा यूनिट। और ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि 1/m या मीटर इनवर्स इज ऑल्सो नॉन एज द डायोप्टर। कैपिटल वर्ड डी, इसको क्या पढ़ते हैं, डायोप्टर। ये है पावर ऑफ लेंस का। हमेशा ध्यान रखिएगा कि डायोप्टर वर्ड आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप लेंथ को किस में लिए हो, मीटर में। अगर आप सेंटीमीटर में लेंगे तो अब आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पावर ऑफ लेंस में जब भी आप लेंथ का इस्तेमाल करें तो मीटर ही करें। नेक्स्ट, पावर ऑफ लेंस देखिए आपके पास दो लेंस बना दिया गया, कॉनकेव और यह है कॉन्वेक्स। जब भी आपके पास सवाल आएंगे तो सवाल में हमेशा मान लीजिए कि आपके पास हम एक क्वेश्चन दे देते हैं कि पावर ऑफ लेंस निकालिए, ये कॉनकेव लेंथ है
और ये कॉन्वेक्स लेंथ है। इसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है, ये फोकल लेंथ इसका 10 सेंटीमीटर है और इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है दोनों का पावर बताइए। तो देखिए कॉन्केव लेंस है तो आप निकालोगे पावर P = 1/f लिखते हो, पर याद रहे यहाँ पर जब आप f लिखोगे तो साइन कन्वेंशन यूज कर तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ माइनस में रहेगा, यानी -1/10। अब ये देखिए सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिए सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को आप यहाँ किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में, तो 10/100 सॉल्व करेंगे, -100/10 यानी कितना रिजल्ट आया, -10 डायोप्टर। ये आपको निकला पावर। कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ भी इसी तरह P = 1/f, 1/ यहाँ पर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 20/100, सॉल्व करोगे 20/100 यानी 5 डायोप्टर। ये प्लस और ये माइनस, यानी इससे पता आपको चल गया कि कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो इसका पावर हमेशा क्या होगा, प्लस, और अगर कॉन्केव लेंस है तो इसका पावर हमेशा क्या होगा, माइनस। इससे नॉर्मली आपके रिलेशंस और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पावर ऑफ लेंस के लिए। फर्स्ट, पावर ऑफ लेंस मेनली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो फोकल लेंथ पे, आप अच्छे से जानते हैं। और फोकल लेंथ कब बदल सकता है, जब ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंस बदल दिया जाए। मान लीजिए ये आपके लेंस, अब हम लेंस ऐसे कर देंगे तो डेफिनेटली पावर शुड बी चेंज, यानी पावर ऑफ लेंस डिपेंड अपॉन द फोकल लेंथ और फोकल लेंथ डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो इंपॉर्टेंट हम ये बताने जा रहे थे आप लोग को कि लेंसेज जरूरी तो नहीं है ना, कभी कभी सिस्टम ऑफ लेंसेज में लेंसेज थोड़े डिस्टेंस पे भी सिचुएट रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये डी पे 2 लेंसेज हमने यहाँ पर सिचुएट कर दिया, L1 एंड L2। अब कोई पूछेगा कि यहाँ पावर बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर जब 2 या 2 से ज़्यादा लेंसेज एक जगह लग जाए तब यहाँ पर वर्ड यूज होता है इक्विवेलेंट पावर। तो इक्विवेलेंट पावर जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे P1 + P2 - P1.P2.D। ये आप इससे इक्विवेलेंट पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर D 0 कहने का मतलब क्या हो गया, D अगर 0 हो गया तो ये दोनों लेंसेज क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में हो जाएंगे। देखिए कांटेक्ट, यानी यहाँ पे ये D खत्म हो गया, तब यहाँ पर इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, P इक्विवेलेंट P1 + P2। अब ये जरूरी नहीं है कि सेम ही लेंस हो, अलग अलग लेंसेज भी कांटेक्ट में हो सकते हैं। इसकी रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें एक प्यारा सा। थैंक यू।